नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। अब भारत सरकार का जो उपक्रम है एक भारतीय जीवन बीमा निगम, जो भारत सरकार का सरकारी बीमा कंपनी है, उससे जुड़े हुए जो अभिकर्ता हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में हम लोग एजेंट कहते हैं, वो एजेंट लोग सरकार के विरुद्ध हड़ताल पर हैं। 1 अक्टूबर से इस कदर हड़ताल है कि कोई भी बीमा अब तक नहीं हुआ है। और किस बात को लेकर एजेंट सब हड़ताल पर है, इसी बातों को जानने के लिए हम विक्रमगंज के LIC ब्रांच में पहुंचे हैं। वहां पर देख लीजिए, ये सभी अभिकर्ता है और सामने जो है बोर्ड पर आप सामने देख रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका 5 गो बिंदु है। बीमा धारक के बोनस दर में वृद्धि करो, नई पॉलिसी पर बढ़ाया प्रीमियम वापस लो, न्यूनतम बीमा राशि कम से कम 1 लाख लागू करो, क्लॉक बैक कमीशन सिस्टम वापस लो, नई कमीशन वापस लो, पुरानी कमीशन बहाल करो। इन्हीं सब बिंदु पर हम बात करेंगे। तमाम यहाँ पर फेडरेशन के अधिकारी भी हैं। आइए पहले हम बात करते हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुमित सिंह। सुमित सिंह, किस बात को लेकर आप लोग हड़ताल पर हैं? हम लोग हड़ताल को इसी लेके, पहले जो 1956 में LIC की स्थापना हुई थी, हाँ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हर घर में बीमा को पहुंचाना है, हर व्यक्ति को सुरक्षित करना है इंश्योरेंस से। लेकिन ये क्या हुआ है अभी 30 सितंबर से कि जो पहले 1 लाख का पॉलिसी था, इसको वापस लेकर ये 2 लाख कर दी है। अब 2 लाख से क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। क्या कथन है आपका? मेरा एक कथन है कि जो हमारी परिश्रमी 1956 से मिल रही थी, जो आज सारे संस्था के लोगों को, सारे पदाधिकारियों को, सारे कर्मचारी को बढ़ोतरी की दर दी जा रही है, दिन प्रतिदिन हर साल बढ़ाई जा रही है। और सरकार मेरी परिश्रमी को घटाने की कार्य कर रही है। 1956 से जो मिल रहा था, परिश्रमिक आप लोगों को मिलता है, उसमें भी कटौती हुई है। तो मतलब एक तो 1956 से मिलते आ रहा है, हाँ। अब उसमें भी बढ़ाने के बदले घटौती हो गई। जबकि हमारी मांग बढ़ाने की थी, लेकिन सरकार हमें घटा रही है। फिर हमें दर दर की ठोकरें खिलाने की चक्कर में पड़ी हुई है। जो हमारे बाल बच्चे हैं, क्या घर में भूखे मरेंगे? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार भारतीय हुआ है कि बीमा धारक जब पॉलिसी लेता है तो सबकी आकांक्षा रहती है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे से हमको कुछ भविष्य में हमारी वृद्धि मिले। लेकिन दिनों पर दिन जो वृद्धि दर है वो बोनस के रूप में वह जितना चाहिए वो बीमा धारक को मिलता नहीं है, जिसके चलते बीमा धारक इसे नाखुश रहता है। मतलब आपका कथन है कि जो सूद मिलता है, जो इंटरेस्ट, हाँ, उसमें घटौती हुआ है क्या? घटौती नहीं हुआ है, प्रीमियम की राशि बढ़ गई है, लेकिन बोनस उतना ही के जेम करते हुए है। जब क्या नाम पड़ी राव? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार दुबे। बताइए। मांग हम आप तो काफी वरिष्ठ लगते हैं, काफी दिनों से सर्विस में LIC को सर्विस दे रहे हैं। तो लगभग 41वां बरस जा रहा है हमारा। तो आप इतने पुराने एजेंट हैं, क्या बदलाव हुआ है कि जिससे आप लोग नाराज हैं? हाँ, बदलाव यही हुआ है कि जो हमारे मित्र पहले बोले थे कि 1956 से हम 1984 से काम कर रहे हैं, आज से नहीं 1984 से जोड़ लिया जाए, कितना दिन हुआ। तो हमारे मित्र बोले थे कि 1956 में जो हम लोगों को पारिश्रमिक दिया जाता था, उसमें भी हम लोगों का घटा दिया जा रहा है। यह हुआ। दूसरी बात है कि आए दिन हम ही लोगों पर मार पड़ता है। जैसे कि कोई पार्टी सरेंडर करता है तो उसमें भी 5 साल का सब पहले था कि कोई सरेंडर करता है तो उससे जो काटना है आप काट लीजिए, लेकिन उस पैसे को काटने के बाद हमसे फिर काटा जाता है कि वो सरेंडर करता है तो आपके ही कमीशन से काटा जाएगा। ये क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब है नहीं। गधे खा रहे हैं, खेत खाए गधा और मारे जाए जुड़ा। ये भोजपुरी में कहावत है। ये कैसा तथ्य है भैया? मैंने 46 जो थी पारिवारिक हित लाभ के लिए कहा जाता था, वो परिवार के लिए होता था। उससे कटौती करने वाले कौन होते हैं? क्या चीज में कटौती हो रहा है? जो हमारी परिश्रमिक है, जो अगर सिलेंडर करता है पार्टी 1 से 5 साल तक, तो उनकी पैसे को हमारे पारिवारिक हित लाभ से काटा जाएगा। रिन्यूअल कमीशन का। तो मान लीजिए कि इसमें तो जो बीमा धारक है, हाँ, वो अगर सक्षम नहीं है तो पॉलिसी नहीं चलाएगा, न चलाए, वो तोड़ देगा, सरेंडर करेगा। तो तोड़ दे तो फिर वो दंड मुझसे क्यों ले जाएगी जब कही जाती? मतलब कहने का मतलब ये है कि पार्टी अब सरेंडर करेगा तो रिकवरी आपसे हमसे की जा रही है। और 5 साल इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय। और यही नहीं, तीसरी चीज उसके साथ ही साथ
अगर कोई पार्टी एक ही बीमा को एक पार्टी का 3 बीमा अगर सिलेंडर होता है तो उनको क्लब मेंबर से वंचित रखा जाएगा। एक ही आदमी पर इतनी बड़ा जुल्म क्यों? यानी सबसे बड़ा इस देश का पापी अभिकर्ता ही है क्या? मैं जानना चाहता हूं सरकार से। जबकि LIC के अंतर्गत अभिकर्ता LIC का रीढ़ का हड्डी होता है। रात दिन धूप हो, बरसात हो, जाड़ा हो, वो दिन रात बीमा करके बीमा लाता है, लेकिन इसका फायदा सीधे डीएम महोदय को दिया जाता है, डीओ महोदय को दिया जाता है। डीओ कौन होते हैं? विकास अधिकारी इनको कहा जाता है, उनको दिया जाता है। उनका काम क्या है? उनका काम कुछ नहीं है। LIC विभाग में हमारा दृष्टि से उनका कोई वर्क नहीं है। जो भी वर्क है सारा वर्क है एक अभिकर्ता का और LIC का। तो क्यों उन्हें कमीशन बढ़ाया जा रहा है? अब क्यों? ये सरकार की पॉलिसी है, ये गंदी पॉलिसी है उनकी। ये पॉलिसी नहीं है, डीओ का कोई औचित्य नहीं है हमारे LIC विभाग में। और ये हम लोग कमाते हैं और ये सारा पारिश्रमिक डीओ को दे दिया जाता है, हमारे पारिश्रमिक से काटा जाता है और उनको वेतन दिनों पर दिन बढ़ाया जाता है, जबकि ऐसा LIC विभाग में नहीं होना चाहिए। हम संतोष कुमार तिवारी पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग LIC में 25-30 साल से काम कर रहे हैं। अब हम लोग का स्थिति ऐसा आ गया है कि हम अब यहाँ से कहीं जाने लायक नहीं है और हम कहीं जाएंगे नहीं। और हमका जो पारिश्रमिक है हमारा पारिश्रमिक में से ही काटा जा रहा है। ये कहाँ तक चेयरमैन का औचित्य है ये बताए। और इतना ही हम कहूँगा कि हम लोग का जो पहले से था कम से कम वो रहे, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मगर नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम वो रहना चाहिए जो पहले। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार सिंह। बताइए। अभी जो हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, ये 30 सितंबर को प्लान को क्लोज करके न्यू प्लान लाया गया है, जिसमें कुछ सारी चेंजिंग की गई है। प्लान को 2 लाख कर दिया गया, जिससे हमारी बदलाव तो होते रहते हैं, सरकार बदलाव करती रहती है। आप किस बदलाव पर नाराज हैं? हम बदलाव पे हैं कि जो हमारे निज तबके के जो खरीदारी हैं उनको साथ अन्याय किया गया, जिनको हम उनके घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सारे लोग 2 लाख 3 लाख 5 लाख बीमा लेने के योग्य नहीं रहते हैं, जिससे कि 1 लाख का बीमा था, जिससे कि उनको हम बीमा भी दे सकते थे। आपका क्या कथन है? क्या नाम है आपका? आज़ाद अहमद नाम है। बताइए। यही है, उसमें बीमा धारकों का प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। अब प्रीमियम के साथ साथ उसका जो मैच्योरिटी जो है, उस मैच्योरिटी में वही सेम टू सेम मैच्योरिटी दिया जा रहा है। मतलब प्रीमियम बढ़ा दिया गया, मैच्योरिटी सेम किया गया, मतलब पॉलिसी धारकों के साथ अन्याय किया गया। जी। तो हमारा नाम सीतार पांडे हुआ, भारतीय जीवन बीमा निगम से का अभिकर्ता है। 1956 में एक एम्प्लाई का पेमेंट 1 रुपया होता था, लेकिन आज उस एम्प्लाई का पेमेंट 1,70,000 72,000 तक पहुंच गया। लेकिन 1956 में LIC का गठन हुआ, वही कमीशन आज तक जो मिलता है वो मिलता आ रहा है। लेकिन 30 सितंबर को जो LIC के IRDA के तहत जो संशोधन हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को का शोषण हुआ तो वो अभिकर्ता का हुआ, पार्टी का हुआ, सभी लोगों का। बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसबुद्दीन हुआ। हाँ, हम भारतीय जीवन बीमा के अधिकर्ता हैं और हम लोग के दुख है सर कि जो ये काला कानून जो अभिकर्ता के लिए आया है, ये हम लोग के लिए मतलब सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये हम क्या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? आप तो इस महीना के लाख तक जो कलेक्शन करके लाए हैं गांव में से, जी, जो अन्य लोगों से बीमा करके जो लाए हैं, वो अंत तक महीना के लाख तक कटवाइएगा? नहीं कटवाएंगे, नहीं कटवाएंगे, बीमा नहीं करेंगे, जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग बीमा नहीं करेंगे। सर हमारे भाई साथी। सवाल ये है कि जो बीमा आपसे कराया है वो कहेगा कि मेरा बीमा क्यों नहीं हुआ, क्या जवाब देंगे आप? नहीं, वो लोग हम रिक्वेस्ट करेंगे। वो मेरा भाई है, उसे हम समझा लेंगे, लेकिन ये प्रबंधक के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि उसमें वो लोग के हित नहीं है, हित है क्योंकि प्रीमियम बढ़ा हुआ है। अच्छा, मतलब ये आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि जो कमी किया गया उसमें आपको भी हानि है? जी, एकदम पार्टी की हानि है। फील्ड में घूमे, बैठे बैठे कुर्सी, तो मतलब आप लोग एकदम बीमा नहीं करिएगा?